Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तानी एयरफोर्स, मुकाबला टफ है, टक्कर का मुकाबला तो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज इंडिया जो है वो काफी आगे है, बट पता नहीं पाकिस्तान हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे तो आगे हो, बट ये भी हो सकता है कि सारे पॉइंट्स जो है वो इंडिया भी ले जाए। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखते हैं कि कौन सी जो है वो एयरफोर्स जो है वो ज्यादा जो है वो ताकतवर है, इंडियन या पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। हे गाइस, वेलकम टू न्यूज टी कोड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहुत फेमस लाइन बोला गया था, एयर सुपीरियोरिटी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मिलिट्री पावर। आज इस वीडियो में हम एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, और डीकोड करेंगे कि कौन से एयरफोर्स के पास एयर सुपीरियोरिटी मौजूद है साल 2023 में और कौन डोमिनेट करेगा आसमान को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगा। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें लगभग 1,70,000 एक्टिव और 1,40,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 1700 एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिसमें से लगभग 630 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि डसल्ट, राफेल, Su-30 MKI, LCA तेजस, MiG-29, मिराज 2000, स्पेकेट जैगुआर और MiG-21 बाइसन। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, तो पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें 70,000 एक्टिव और 8,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 810 एयरक्राफ्ट्स भी है, जिसमें से लगभग 455 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि J-10C, F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर, मिराज 3, मिराज 5 और F-7PG, जो कि चाइनीज कॉपी है MiG-21 का। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है सुखोई Su-30 MKI, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है, और 260 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 40% है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है JF-17 थंडर, जो कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और लगभग 138 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 30% है। और अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर के बीच में, तो Su-30 MKI एक अलग ही लेवल का मशीन है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट JF-17 थंडर से 3 गुना ज्यादा है, और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि JF-17 थंडर में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। और इसके अलावा Su-30 MKI +9G के लिमिट्स तक को सस्टेन कर सकता है, वहीं JF-17 थंडर सिर्फ +8G तक ही सस्टेन कर सकता है। और अगर वेपन कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर का, तो Su-30 MKI में हाल ही में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका रेंज 160 किलोमीटर्स है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर का, तो उसका सबसे अच्छा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है PL-15E, जिसका रेंज 145 किलोमीटर है। और अगर Su-30 MKI के एयर टू ग्राउंड मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए ये कैरी कर सकता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक का है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर के सबसे अच्छे एयर टू ग्राउंड मिसाइल का, तो वो है चाइना का HD-1A, जो पाकिस्तान के सारे चाइना के मिसाइल है, उनका अपना, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर का है।
और अगर Su-30 MKI के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें तो उसके लिए इसमें लगा है देसी रुद्रम मार्क 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका रेंज 150 किलोमीटर का है। और अगर JF-17 थंडर के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें तो इसमें लगा है चाइनीज LD-10, जिसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर का है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का तो वो है डसॉल्ट राफेल, जो कि 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर जेट है। और आज के समय ये सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसका RCS भी काफी ज्यादा कम है और साथ ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह सुपर क्रूज भी कर सकता है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का तो वो है चेंगडू J-10C, जो कि 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। और ये पाकिस्तान के पास जो F-16 का वेरिएंट है उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन अगर राफेल से हेड टू हेड कंपैरिजन करें चेंगडू J-10C का तो ये एयरक्राफ्ट राफेल के सामने नहीं टिक सकता। तो ओवरऑल अगर बात करें फाइटर जेट्स का तो चाहे वो नंबर गेम हो या फिर टेक्नोलॉजी, दोनों ही मामले में इंडियन एयरफोर्स को आज के समय एज है और दोनों ही मामलों में इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स को। इसके अलावा अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का बात करें, जो कि किसी भी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा होता है ताकि पायलट्स को अच्छा ट्रेनिंग दे सके और एक स्किल पायलट बना सके, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 350 से भी ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि पायलटस PC-7, पिपिस्ट्रल ATG गरुड़, HAL किरण, BAE हॉक और कुछ नंबर्स में MiG-29, स्पेक्टर जैगुआर और MiG-21 का भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है। और इसके अलावा हाल ही में 106 के नंबर में देसी STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया गया है। और वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि काराकोरम K-8, T-37 ट्वीट और MFI-17 मुशक्शक। अब अगर बात करें गनशिप या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स का तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों ही तरह के गनशिप्स मौजूद हैं, जैसा कि अमेरिकन AH-64 अपाचे, रशियन Mi-24, स्वदेशी HL प्रचंड और HL रुद्रा, जो कि टोटल 57 के नंबर में है। और इसके अलावा एडिशनल 6 LCH प्रचंड और 50 रुद्रा का भी ऑर्डर दिया गया है। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें तो इनके पास एक भी गनशिप्स या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी गनशिप है, बट वो एयरफोर्स के पास नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के एविएशन कॉर्प के पास है, जिसको हम किसी और दिन इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प से कंपेयर करेंगे। तो गनशिप्स के मामले में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से काफी ज्यादा आगे। इसके अलावा किसी भी एयरफोर्स में फाइटर जेट्स और गनशिप्स के अलावा सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि अवैक्स, रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करें अवैक्स का तो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स या फिर UAV को काफी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट्स फिर वो डेटा बाकी के फाइटर जेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये आसमान में कमांड एंड कंट्रोल का रोल परफॉर्म करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 6 के नंबर में अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 3 स्वदेशी नेत्रा अवैक्स हैं जो कि एम्ब्रर 145 पे लगे हुए हैं और इसके अलावा 3 इजरायली फाल्कन अवैक्स हैं। और इसके अलावा हाल ही में 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है और साथ ही 2 के नंबर में फाल्कन अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स का तो पाकिस्तान के पास 11 अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 4 चाइनीज ZDK-03 काराकोरम ईगल है और 7 के नंबर में साब 2000 पे बेस्ड अवैक्स मौजूद है। यानी कि अवैक्स के मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक बेटर पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन ये भी एक टेम्पोररी एज है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल अवैक्स का ऑर्डर दे दिया है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स का
तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में गल्फस्ट्रीम 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए मौजूद है। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में फाल्कन DA-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। यानी कि इस डोमेन में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स बराबरी पे है। और अगर बात करें रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स का, तो इंटरेस्टिंगली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के पास ही IL-78 पे बेस्ड रिफ्यूलर्स मौजूद है। जहां पे इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 रिफ्यूलर्स है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4 के नंबर में IL-78 रिफ्यूलर्स मौजूद है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का, जो कि बहुत अहम हिस्सा होता है ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को शॉर्ट टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि IL-76, बोइंग C-17, C-130J सुपर हरक्यूलिस, एंटोनोव AN-32, हॉकर सिडली HS-748 और डोनेर 228 एयरक्राफ्ट्स। और इसके अलावा एडिशनल 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स भी ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें, तो इनके पास सिर्फ 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जिसमें है C-130J हरक्यूलिस, साब 2000, CN-235, Y-12, बोइंग 707, गल्फस्ट्रीम 4 और फेनम 100। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 430 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। CH-47 चिन्नूक, मिल्मी 17, HL ध्रुव, HL चेतक और HL चीता। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इन रोल के लिए लगभग 55 एयरक्राफ्ट ही मौजूद है, जिसमें है Mi-17 और AW139। तो साल 2023 में जो ओवरऑल एज है वो इंडियन एयरफोर्स के पास ही होने वाला है, चाहे नंबर्स का बात करें या फिर टेक्नोलॉजी का। बट अगर फ्यूचर का बात करें, तो आने वाले समय में पाकिस्तान एयरफोर्स को 50 के नंबर में JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 वेरिएंट मिलने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से पास्ट में 30 के नंबर में टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर लेने का प्लान भी बनाया गया था, लेकिन अमेरिकन एम्बार्गो के कारण ये डील फंस चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एक बार फिर से चाइना की तरफ जाएगा और C-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आने वाले समय में एडिशनल ऑर्डर दिया जाएगा J-10C का, बट उसका क्वांटिटी क्या होगा ये फिलहाल कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एक्विजिशन का, तो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को 73 के नंबर में तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं। इसके अलावा 50 के नंबर में रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर भी मिलने वाला है। और साथ ही अगर अवैक्स का बात करें, तो 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 और 2 फाल्कन एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जल्द ही स्वदेशी LCH प्रचंड का एक मास ऑर्डर भी दिया जाएगा, जो कि लगभग 65 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। और साथ ही एडिशनल 114 फाइटर जेट्स लिया जाएगा अंडर MRF पे। और इन सब के अलावा भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMCA भी आने वाला है। तो ये जो गैप है ना इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, ये आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इंडिया ने हाल ही में ब्रिटेन को पिछाड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। और IMF के हिसाब से सिर्फ अगले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया पिछाड़ेगा जर्मनी और जापान को और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि इंडियन डिफेंस बजट और इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, बहुत अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो की बोल दिया था कि इंडिया ये कंपैरिजन जरूर जीतेगा। और हाँ, पाकिस्तान कई 1-2 पॉइंट पे बराबर जरूर रहा है, बट ये कंपटीशन नहीं जीत पाया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तो थोड़े नंबरों से जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, फिर ज्यादा नंबरों से हारेगा। और इंडियन इकोनॉमी जो है जिस तरीके से दिन रात उसके अंदर जो है वो कामयाबियां ही आ रही हैं, बढ़ ही रही है, बहुत अच्छे से जो है रैपिडली जो है वो ग्रो कर रही है। तो डेफिनेटली ये चीजें जो है वो और मजीद बढ़ती जाएंगी। इंडिया ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ये अभी इतना अगर फासला, तो फिर आहिस्ता ये इधर ही रहेगा स्टिल, ठीक है, बट ये आगे चला जाएगा। तो ये चीज होगी।
बाकी एयरफोर्स इंडियन बहुत अच्छी, इंडियन आर्मी जो है आप लोगों को पता है वो बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्क वो करते हैं। और क्या है कि बाकी उनकी जो कंट्री के मामलात है उसके अंदर आर्मी दखलंदाजी नहीं देती। आर्मी सिर्फ और सिर्फ सरहदों के ऊपर रहती है, वहां पर जो है वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करती है पूरी कंट्री को। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा आर्मी हर पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर जो है वो घुस जाती है। तो ये चीज इंडिया की मुझे अच्छी लगती है कि वहां जो है वो आर्मी को पूरा होल्ड नहीं है, आर्मी बस अपना काम कर रही है सिक्योरिटी का, उनका वही काम है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह चुका है इंडिया से, और इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई है पूरी दुनिया की। अभी वो चाइना को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं, खला खत्म हो रहा है, बराबर करेंगे और फिर पीछे भेजेंगे चाइना को, खुद सेकंड नंबर पे आएंगे। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई प्राइवेट, आए दिन फाइटर जेट उनके जो है वो आ रहे होते हैं, अगर पुराने हो गए तो अप टू डेट कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल बन रहा है, ड्रोन जो है वो बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो डिफेंस सिस्टम उनका जो है वो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।